इसी तमाम तर मामले पर अमरीकी डेमोक्रेट पार्टी के रहनुमा डॉक्टर ताहिर रुहेल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। यकीनी तौर पर बहुत काबिल मज़म्मत है वाक़या, हम बहुत मज़म्मत करते हैं इस वाक़े की। साथ साथ आपकी मौजूदगी में ये भी जानना चाहेंगे कि साबिक सदर की तबीयत अब कैसी है, और यकीनी तौर पर जहाँ पर ये वाक़या काबिल अफसोसनाक है वहीं पर सिक्योरिटी थ्रेट के ज़मरे में भी ये चीज़ आती है, तो अगला क्या लाहे अमल होगा पार्टी का? देखें, हमारी जो डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी जो है, ये दो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं और अमेरिका की बॉडी पॉलिटिक्स के जो दो नुक्ता हाय नज़र हैं उनको ये रिप्रेजेंट करती हैं। तो इनमें एक डिबेट है, वो डिबेट जो है वो डिबेट ही रहना चाहिए और किसी किस्म की वायलेंस जो है उसको हम हर पुरजोर तरीके से उसकी मजम्मत करते हैं। और हम ये दुआ करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को अल्लाह ताला सेहत दे और उनको एज ए कैंडिडेट दोबारा वापस लेके आए और उसी एनर्जी से वो रिपब्लिकन साइड को रिप्रेजेंट करें और उसी एनर्जी से डेमोक्रेटिक साइड से जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने लेके आए और अमेरिकन अवाम जो है उसको देखें, पुरअमन तरीके से देखें, उसको दोनों पार्टीज का पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको एनालाइज करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, आपने कहा दोनों पार्टियों का जो मौक़िफ़ है वो सामने आना चाहिए, लेकिन आप लोग हुकूमती पार्टी हैं, फौरी तौर पर नहीं हो सकता कि जो हमलावर है उसकी निशानदेही की जाए, पता लगाया जाए कौन है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर हो? जी, वो हुकूमती उसमें उसका कोई दखल नहीं है। जो स्टेट की इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने तौर पे काम करती हैं और उतनी मुस्तैदी से काम करती हैं कि अगर कोई भी पार्टी बरसर इक़्तिदार हो, अमेरिका में ये बात है कि इंस्टीट्यूशंस अपने तौर पे अभी से और भरपूर तरीके से और हर जो चीज उनको चाहिए होगी वो सारे रिसोर्सेज उनके पास होंगे और पूरी तरह से इस सारे मामले की छानबीन होगी कि कहाँ कोताही हुई और सीक्रेट सर्विस से अगर कोताही हुई या किस तरीके से वो जो सिक्योरिटी हसार है उसको वो आदमी जो है वो कैसे मुसल्ला होके वो वहाँ पे कैसे पहुंचे, उस सारी चीज को देखा जाएगा और उसमें जो भी लोग जिम्मेदार होंगे उनके लिए मुश्किलात होंगी। और ये अमेरिका की दोनों साइड की जो पार्टियां हैं, जो आम जो लोग हैं, उन सारों की यही कोशिश होगी वो जानने की कोशिश करें, वो जानने की कोशिश करें कि हमलावर कौन है। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइए, अब इलेक्शन कैंपेन पे कितना असर पड़ेगा दोनों जानिब से, क्योंकि इस तरह का अमेरिका जैसे मुल्क में वाकया हो जाना, सिक्योरिटी रिस्क कितना बड़ा है, सिक्योरिटी मामला पर कितना बड़ा सवालिया निशान है। 5 नवंबर को इलेक्शन है और अब इलेक्शन कैंपेन कितनी मुतासिर होती देख रहे हैं आप इससे? नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई मुतासर होगी किसी तरीके से। डोनाल्ड ट्रंप बहुत एनर्जी है उनमें और उनका एक सिंपैथी वोट भी होगा और एक वो दोबारा से नए जज्बे से नए अज़म से आएंगे और वो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अवाम के सामने रखेंगे, कैंपेन करेंगे। अमेरिका में इंतखाब आपको पता है कि वो इधर से उधर नहीं होते। जो आप लोग तैयार है सिंपैथी वोट? आपको अब यकीनी तौर पर आप खुद कह रहे हैं कि उन्हें सिंपैथी वोट पड़ेगा, तो डेमोक्रेटिक अब क्या सोच रहे हैं इस बारे में जब सिंपैथी वोट उस तरफ जाएगा? तो वो जो है, जो हकीकत है वो तो है। हमारी सबकी ख्वाहिश तो यही है कि ऐसा मामला ना होता और ये खुदा ना खाते डोनाल्ड ट्रंप को कुछ मसला हो जाता, सेहत उनकी कोई ज्यादा खराब हो जाती या वो जो बुलेट है वो थोड़ी इधर से उधर हो जाती, तो ये बहुत बड़ा दुनिया के लिए मैं समझता हूँ कि अमेरिकन डेमोक्रेसी एक लिहाज से एक मिसाल है और बाकी दुनिया जो है वो उसको देखती है और यहाँ के जो मसाइल होते हैं उस पर रिफ्लेक्ट करती है और यही जो रुझान है वो बाकी दुनिया में भी जाता है। तो ये बहुत बुरी बात होती। तो ये तो वो आप समझिए कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, उस लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप जो है एक लिहाज से हालात को देखते हुए हम कहेंगे कि वो खुशकिस्मत है और अमेरिकन अवाम और अमेरिकन डेमोक्रेसी और अमेरिकन इंस्टीट्यूशन भी खुशकिस्मत हैं कि गोली चलने के बावजूद वो इस हालत में हैं और इंशाल्लाह होंगे कि अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू अमेरिकन इलेक्टोरेट के सामने रखेंगे और फिर जो भी होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डोनाल्ड ट्रंप अगर आएंगे तो वो भी, उनकी भी हुकूमत पहले भी लोगों ने देखी हुई है, बाद में भी देख लेंगे। अमेरिका चलता रहेगा ऐसे ही। जो डेमोक्रेटिक साइड है उसके लिए जाहिर है उसके और भी मसाइल हैं। डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी के अलावा भी उनके पार्टी के अंदर भी काफी सारे मसले मसाइल हैं। मशरक़ वस्ता की जो सूरत हाल है उस पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी का जो हुकूमत का, मैं मुझे कहना चाहिए, डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर तो बहुत स्प्लिट है
लेकिन हुकूमत के अंदर जो जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है उन्होंने, उस पे काफी नाराजगी है। पार्टी का एक बहुत बड़ा विंग है, तो ये सारी चीजें अपने अपने महवर पे घूमती रहेंगी और इलेक्शन होगा, और जो भी अमेरिकन अवाम जो जिस तरह से डिसाइड करेंगे, जो फैसला करेंगे, वो सबको मंजूर होगा। बिल्कुल ठीक है। डेमोक्रेटिक रहनुमा डॉक्टर ताहिर रोहेल साहब समा से बात कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो यकीनी तौर पर जो अमेरिका में हुकूमती पार्टी के रहनुमा हैं, उनकी गुफ्तगू, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना। हमें ज्वाइन किया है रिपब्लिकन रहनुमा तलत रशीद साहब ने। उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उनकी पार्टी क्या सोचती है, उनसे जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया रिपब्लिकन रहनुमा तलत रशीद साहब, आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, क्या कहते हैं इस अफसोसनाक वाक़े पर? यकीनी तौर पर बहुत काबिल मज़म्मत है ये वाक़या, जितनी मज़म्मत की जैसी कम है। हमारे लिए बहुत हैरान कुन बात है, क्योंकि उसके चारों तरफ वो सीक्रेट सर्विस वाले होते हैं, और जो भी आदमी इस रैली में आता है उसका बैग चेक, सब चीजें चेक होती है, तब आता है। ये जो शूटर था ना, ये किसी शेड के ऊपर छुपा हुआ था, वहां से उसने फायर किया, और असैसिनेशन अटेम्प्ट था ये ट्रम्प के ऊपर। लेकिन ये है कि ट्रम्प की कान के ऊपर लगा, लेकिन थोड़े से जख्मी हुए, लेकिन आप देखें ना, ही स्टिल क्या कहते हैं, फोर्सफुली वो ये कह रहे थे कि मैं आऊंगा, मैं फिर लड़ूंगा, कि मैं अपनी जो है रैली उसको कायम रखूंगा। ये क्योंकि एक रिपब्लिकन कन्वेंशन हो रहा है मिलवाकी के अंदर, तो कुछ लोग जो हैं वो ट्रम्प को जो हेट करते हैं शुरू से ही, वो इसको कोशिश कर रहे हैं कि इनको कम करें, क्योंकि बाइडेन के आपको पता है नंबर बहुत कम जा रहे हैं। बाइडेन को तो इनके अपने लोग वोट नहीं देना चाहते, तो ये ही चाह रहे हैं कि ट्रम्प को भी नीचे करें, क्योंकि ट्रम्प तो ऑब्वियसली विनर है। मैं तो ट्रम्प के साथ 2016 से हूँ, जब ये पहली दफा प्रेसिडेंट बने थे, उससे पहले से। तो लेकिन ये बहुत अफसोसनाक वाकया है। अब इसको ट्रम्प को सिंपैथी वोट ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि अब लोगों को पता चल गया, देखिए इसको मारना चाहते हैं और यही बंदा काम करने वाला है, बाकी तो कोई ऐसा कैंडिडेट है ही नहीं। तो ये ट्रम्प के लिए एक किस्म का फायदा हुआ है, मतलब है कि अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा वाकया हो गया, लेकिन ट्रम्प जैसे स्ट्रांग जा रहा है, अब माशाल्लाह और स्ट्रांग जाएगा ये। तो यकीनी तौर पर जो अमेरिका में हुकूमती पार्टी के रहनुमा हैं, उनकी गुफ्तगू, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना। हमें ज्वाइन किया है रिपब्लिकन रहनुमा तलत रशीद साहब ने। उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उनकी पार्टी क्या सोचती है, उनसे जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया रिपब्लिकन रहनुमा तलत रशीद साहब, आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, क्या कहते हैं इस अफसोसनाक वाक़े पर? यकीनी तौर पर बहुत काबिल मज़म्मत है ये वाक़या, जितनी मज़म्मत की जैसी कम है। हमारे लिए बहुत हैरान कुन बात है, क्योंकि उसके चारों तरफ वो सीक्रेट सर्विस वाले होते हैं, और जो भी आदमी इस रैली में आता है उसका बैग चेक, सब चीजें चेक होती है, तब आता है। ये जो शूटर था ना, ये किसी शेड के ऊपर छुपा हुआ था, वहां से उसने फायर किया, और असैसिनेशन अटेम्प्ट था ये ट्रम्प के ऊपर। लेकिन ये है कि ट्रम्प की कान के ऊपर लगा, लेकिन थोड़े से जख्मी हुए, लेकिन आप देखें ना, ही स्टिल क्या कहते हैं, फोर्सफुली वो ये कह रहे थे कि मैं आऊंगा, मैं फिर लड़ूंगा, कि मैं अपनी जो है रैली उसको कायम रखूंगा। ये क्योंकि एक रिपब्लिकन कन्वेंशन हो रहा है मिलवाकी के अंदर, तो कुछ लोग जो हैं वो ट्रम्प को जो हेट करते हैं शुरू से ही, वो इसको कोशिश कर रहे हैं कि इनको कम करें, क्योंकि बाइडेन के आपको पता है नंबर बहुत कम जा रहे हैं। बाइडेन को तो इनके अपने लोग वोट नहीं देना चाहते, तो ये ही चाह रहे हैं कि ट्रम्प को भी नीचे करें, क्योंकि ट्रम्प तो ऑब्वियसली विनर है। मैं तो ट्रम्प के साथ 2016 से हूँ, जब ये पहली दफा प्रेसिडेंट बने थे, उससे पहले से। तो लेकिन ये बहुत अफसोसनाक वाकया है। अब इसको ट्रम्प को सिंपैथी वोट ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि अब लोगों को पता चल गया, देखिए इसको मारना चाहते हैं और यही बंदा काम करने वाला है, बाकी तो कोई ऐसा कैंडिडेट है ही नहीं। तो ये ट्रम्प के लिए एक किस्म का फायदा हुआ है, मतलब है कि अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा वाकया हो गया, लेकिन ट्रम्प जैसे स्ट्रांग जा रहा है, अब माशाल्लाह और स्ट्रांग जाएगा ये।